सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 26 यार। 26 पे हम पहुंच चुके हैं। बताओ यार, 25 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 0 से लेके 25 तक वो वीडियोस आपने नहीं देखे, पहले देख लीजिए। उसके अलावा यार, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड यू विल लव द एल्गोरिथम एक्चुअली, और यू विल गेट फुल मार्क्स इन एल्गोरिथम। Join the Telegram group that is link in description for the getting the PDF of these lectures, and let's start lecture number 26 जहाँ पे हम कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मास्टर्स थ्योरम। हमने लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 25 पे हमने मास्टर थ्योरम पे देखा था एक चीज़। मास्टर थ्योरम पे देखा था कि वहाँ पे केसेस बन रहे थे हमारे। क्या बन रहे थे? केसेस। अब देखो यार, वो केसेस तुम्हें याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, बट when you will do lot of practice ना gradually you will learn the things. So what was the case number 1? थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। केस नंबर 1 क्या था? दैट इज था कि अगर मैं एफ एन निकालता हूँ एक साइड और एक साइड निकालता हूँ एन पावर लॉग बी ए। हमारा मास्टर थ्योरम बोलता है कि जो हमारा टी एन होगा वो होगा ए इंटू टी ऑफ एन बाय बी प्लस एफ एन के फॉर्म में। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वट एवर रिकरेंस रिलेशन इज दिस, व्हाट विल बी द आंसर। सो एफ एन हम एक साइड निकाल लेते हैं, एक साइड क्या निकाल लेते हैं? एन पावर लॉग बी ए। तो केस 1 बोलता है कि अगर एफ एन इस साइड एन स्क्वायर है और एन पावर लॉग बी ए एन क्यूब आया, मीन्स क्या है? राइट साइड इज बिगर। मीन्स क्या है? राइट साइड इज बिगर देन थीटा इज इक्वल टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन क्यूब। सो केस 1 इज सेइंग दैट राइट साइड इज बिगर, राइट साइड इज बिगर। केस टू बोलता है कि अगर ये एन स्क्वायर है और ये एन है, मीन्स लेफ्ट साइड इज बिगर, दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट, देन आंसर विल बी थीटा ऑफ एन स्क्वायर। केस 3 बोलता है कि एन है मतलब इक्वल है कंडीशन, देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा ऑफ एन लॉग एन का मल्टीप्लाई सिंपल। केस 4 बोलता है कि एन लॉग एन इस साइड है और इस साइड एन है, मीन्स क्या है? राइट साइड इज log n पावर k है, राइट साइड इज स्मॉलर बाय log n पावर k टाइम्स, देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा ऑफ n log n k plus 1. That is the answer. So these are four cases. Let's solve the question. Question number 1 हम solve करेंगे पहले। So सबसे पहले fn निकालेंगे। What is the fn? That is n power 25. What is the value of a? That is 16. What is the value of b? That is 4. So what is n power? This side I will write fn, this side I will write n power log b of a. So what is the n power log ba? N power log ba, that is n log b is 4, that is a is 16. So n log 4 इसको लिख सकते हो 4 स्क्वायर, yes that is n स्क्वायर log of n, ये 2 आगे आ जाएगा जगह 2 इंटू log of 4 that is n स्क्वायर इंटू 1, that is n स्क्वायर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? एन स्क्वायर। एफ एन कितना है? एन पावर 25 और ये एन स्क्वायर हु इज ग्रेटर? एन पावर 25. व्हाट इज द आंसर? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा ऑफ एन पावर 25. दैट्स वेरी सिंपल यार। सो अभी ना मैं ए बी लिख रहा हूँ, एग्जाम में वो भी नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट मैं ऐसा करता हूँ एफ एन। अच्छा एफ एन कितना है? एन पावर 25 ऐसा लिखा। एन पावर लॉग बी मतलब लॉग ऑफ बी मतलब 4 16, ये 4 स्क्वायर हो गया, दैट इज एन पावर 25 एन स्क्वायर हुआ। आंसर इज एन पावर 25 थीटा ऑफ, दैट इज 10 seconds, maximum 15 seconds. That's it. That is the answer. So time complexity is theta of n power 25. Let's move to the another question. People are saying that you are not getting a lot of things, so don't worry. We will solve everything. So what is the fn, guys? fn है n into log of n का power 25. That is the fn. What is the n power log ba? N power log ba. That is, what is the v is 2. is 2 n power log, what is b? 2, that is n. So what is the n power log b? That is n. So हम n power log b लिख लेते हैं, that is n. Now compare left and right. Now right side, this is right side, this is right side, this is left side. Right side is smaller by log n power k times. Right side is smaller by log n power k times, then answer will become, what is the coming down the answer? That is the n power log of 26. अरे k plus 1 कर देते हैं यार, केस नंबर 4. That's it, simple, finished यार. If you can remember the 4 cases, no need to do anything. ओके तो देखो यार, अब कहाँ तुम सब्सटीट्यूशन लगाते, कहाँ तुम रिकर्सिव ट्री मेथड लगाते हैं? मास्टर ने बोला आई एम हियर, डोंट वरी, ठीक है। इसलिए पहले मैंने कठिन चीज पढ़ाई ताकि आप रिकर्सिव ट्री मेथड और सब्सटीट्यूशन मेथड छोड़ो मत, आप ये करके चले जाते हो। क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ा ना मास्टर थ्योरम के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। अरे यार कर लेंगे यार, सिंपल है। सब्सटीट्यूशन का एक क्वेश्चन किया,
जब एक क्वेश्चन किया उस तरह का क्वेश्चन नहीं आया तो बना ही नहीं एग्जाम में, इसलिए मैंने 6-7 क्वेश्चन पैटर्न वाले करा दिए आपको, रिकर्सिव ट्री में 6 क्वेश्चन करा दिए पैटर्न वाले सारे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस करो, वही है सब कुछ, मास्टर थ्योरम भी बता दिया, दैट्स इट, लड्डू ही लड्डू। व्हाट इज द एफ एन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एफ एन, दैट इज एन स्क्वायर इंटू लॉग एन, व्हाट इज द एन पावर लॉग बी, ए डायरेक्टली ए बी नहीं लिखूंगा मैं, एन पावर लॉग, व्हाट इज द बी, दैट इज 2, दैट इज 2, दैट इज एन पावर लॉग 1, that is 1 na 1, that is n. Now n square log n, that is n. Now this is the very good question, actually that is a good question. Can you comment down answer if you are getting, अगर आपको आंसर आ गया मेरे से पहले, if you are getting answer, send me your UPI, I will pay 50 rupees, 50 rupees I will pay. Okay, comment down. Okay, so now n into n log n, and that is n. Can you compare this one? Yes, अगर देखा जाए तो ये n इक्वल है, लेकिन ये वाला ना ग्रेटर है, ये वाला पार्ट क्या है, ग्रेटर है, हु इज ग्रेटर दिस साइड, दिस टाइम लेफ्ट साइड ग्रेटर, दैट इज केस नंबर 2 एक्चुअली। अगर ओनली लॉग आता तब हम कंपेयर नहीं करते, बट n log n के साथ n आता है, दैट इज ग्रेटर। अगर ऐसा केस होता कि n log n होता, n होता, दैट इज केस नंबर 3। यहाँ पे केवल n और n है, बट अकेला कौन है, log n है। जब अकेला log n होता है तब हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो केस नंबर क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। बट यहाँ पे n और log n दोनों है। नाउ हु इज डोमिनेटिंग, हु इज बिगर, n। तो n बोल रहा है मेरी चलेगी, log n की नहीं चलेगी। जब n बोल रहा है मेरी चलेगी, log n की नहीं चलेगी, तो यहाँ पे बड़ा कौन है, n स्क्वायर हो गया, ये एक्चुअली n स्क्वायर हो गया। सो आंसर इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा ऑफ n स्क्वायर log n। कौन सा केस, केस नंबर 2, लेफ्ट साइड इज बिगर, दैट्स व्हाई। सो डोंट कंफ्यूज दैट कि ये केस नंबर 3 बनेगा। बहुत सारे लोगों ने केस नंबर 3 सोचा होगा, दैट इज रॉन्ग, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग, बिकॉज ये इस बार n log n टाइम्स क्या है, बड़ा है लेफ्ट साइड, दैट इज केस नंबर 2। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट इज व्हाट इज fn, fn is n power 25, that is n power log b, log of b, that is n power log of what is b, 4, that is 16, so that is n power 4, I think 4 power 4, 4 square, that is n square, so n power log ba is equal to what is this, n square, so n power 25, n square में से कौन बड़ा है, n power 25, that is theta of n power 25 आंसर। What is case number 2? Yes, this is case number 2 also. बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, मास्टर थ्योरम तो ये चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। अब हमने डायरेक्ट fn ले लिया है, fn की वैल्यू ले ली है, और n पावर log ba की ले लिया है। गाइस ये टाइप करते नहीं बन रहा था, तो मैंने ऐसे लिख दिया है n पावर log ba, एंड दैट इज n। ओके, सो व्हाट इज fn, और हमारे पास n पावर log ba की वैल्यू दी हुई है। कैन यू गेस विच केस इज दिस, व्हाट इज fn, दैट इज n, this is n log n। Can you guess which case is this? Which case is this? ये कौन सा केस है? केस कमेंट डाउन, केस बताओ, 1 2 3 4। ऐसा कोई केस देखा आपने, n क्यूब, सॉरी n स्क्वायर, n क्यूब, n स्क्वायर n, फिर देखा था n log n। ये डेमो है यार, ये n पावर log k एंड n दिस टाइम, और k माइनस ऐसा भी हो सकता है कि log स्मॉलर हो log n टाइम्स, ठीक है। चलो, so what is the answer of this? So this can't be, this is not any one case, कोई भी केस नहीं है ये। so you can't solve, cannot be solved by the master theorem, you can't solve this by the master theorem, because ऐसा कोई केस ही नहीं बना ना कि log n टाइम्स ग्रेटर हो राइट साइड। हमने log n टाइम्स स्मॉलर वाला केस देखा, केस नंबर 4, दिस इज केस नंबर, सॉरी केस नंबर 3, दिस इज केस नंबर 4, दिस इज अनदर केस। सो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करोगे, कैसे, हाउ टू सॉल्व, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड रिकर्सिव ट्री मेथड। और ऐसा मतलब बना के दिया मैंने ये fn और n पावर log b, कभी फ्यूचर में ऐसा बने कोई भी रिकरेंस रिलेशन तो आपको वहाँ पे रेडी रहना है, सिंपल चीज, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो भी एक स्टार वाला पॉइंट था, हमें स्टार लगाना होगा 3 और 5 दोनों पे।
क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे बिना किसी देरी के। सो व्हाट इज द एफ एन, व्हाट इज एफ एन एंड व्हाट इज एन पावर लॉग बी। देखो यार मैं बार बार यही लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है। एन स्क्वायर दैट इज एन क्यूब लॉग एन। कैन यू गेस द आंसर? दैट इज एन स्क्वायर, दैट इज एन स्क्वायर इंटू एन लॉग एन। अरे लॉग एन टाइम एन लॉग एन टाइम्स क्या है, ग्रेटर है। एन स्क्वायर इक्वल हो गया, बट एन इंटू लॉग एन टाइम ग्रेटर है, मतलब एन यहाँ पे फिर से डोमिनेट कर रहा है इसको। एन बोल रहा है लॉगिन को मैं तुमसे बड़ा हूँ मेरी चलेगी, तो इन दोनों ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एन क्यूब। अगर लॉगिन को भूल जाओ तो एन क्यूब बनाएंगे जब, तो एन स्क्वायर और एन क्यूब में कौन बड़ा, एन क्यूब वाला पार्ट। ये बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, राइट साइड क्या बोल रहा है, मैं बड़ा हूँ, लॉगिन को साथ में लेके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी थीटा ऑफ एन क्यूब लॉगिन। वेरी सिंपल यार, केस नंबर 1, that's it. Let's move to the conclusion of the master theorem, and 6 questions we have solved. Now we will move to the next, we will also practice more questions, don't worry. First let's finish the syllabus. So हम केस नंबर 1 देखेंगे। केस नंबर 1 में ऐसा होता है कुछ कि एक हमारा फंक्शन होता है ऐसा एन स्क्वायर एन क्यूब। मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल ये क्या है, एग्जांपल, और यहाँ पे एन स्क्वायर होता है, यहाँ पे एन होता है, यहाँ पे एन लॉग, यहाँ पे एन होता है, और यहाँ पे एन log n पावर k होता है, और यहाँ पे मान लो n होता है। सो व्हाट विल द आंसर, आंसर विल बी थीटा ऑफ n क्यूब, थीटा ऑफ n स्क्वायर, थीटा ऑफ n log n, एंड थीटा ऑफ n log n k प्लस 1। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, सर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं मास्टर थ्योरम, तो डोंट थिंक लाइक दिस। और एक और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ऐसा है, अगर log n स्क्वायर है और ये n log n है, ऐसा है, मतलब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और मतलब क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी भी जस्ट आया कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो अगर हमारा एफ एन हो गया मान लो n log n पावर 23 और ये हो गया n log n 6, व्हाट विल द आंसर। सो हमारा ये लॉगरिथमिक टाइम्स क्या है, छोटा है, तो आंसर विल बी थीटा ऑफ n पावर log n 24। स्टिल आंसर विल बी दिस, k प्लस 1 वाला आंसर होगा, दैट विल बी केस नंबर 4। भाई लॉगरिथमिक टाइम कुछ टाइम्स हमारा क्या डिक्रीज्ड है ना, छोटा है हमारा राइट साइड इज स्मॉलर बाय log n पावर k टाइम्स, तो हम उसको बोल देते हैं k प्लस 1 टाइम्स, दैट इज k प्लस 1 टाइम्स, दैट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज द मास्टर थ्योरम यार, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द मास्टर थ्योरम। एंड हम स्टार्ट करेंगे अब एक और पैटर्न बचा हुआ है, ऐसा वाला पैटर्न, Tn इज इक्वल टू टी ऑफ रूट एन प्लस एन, ऐसा वाला जहाँ पे रूट कंटेनिंग होता है, रूट होता है, वो वाला हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। उसके बाद ये वीडियो हमारी फिनिश हो जाएंगी और पार्ट 2 भी ऑलमोस्ट द एंड हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे बेसिक डिवाइड एंड कंकर के एल्गोरिथम्स। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द ग्रुप्स, एंड लेट्स मूव टू द अहेड एंड लर्न टुगेदर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यार।